तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कह रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है आम का बगिया बनाना संभव है, यानी में हमसे जो है यह जानना चाहता है कि क्या आप इन तीनों केस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यदि देखिएगा डी का मान यदि धनात्मक आएगा तो आम का बगिया बनाना संभव है, क्योंकि उसके दो मूल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसका अस्तित्व भी होगा। दूसरा कह रहा है कि यदि डी का मान 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा और मूल क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। और तीसरा में यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और उसको हल नहीं करेंगे। वैसे तो बच्चों इसको हम इसके यानी 4.4 में ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ही इसको बताए हैं, उसको देख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं भी देखते हैं तो फिर यहाँ से देख लीजिए। और यह बच्चों डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसका हिंदी होता है विविक्त कर, ठीक है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आम का बगिया बनाते हैं। कह रहा है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों आम का बगिया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बच्चों दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई से लंबाई क्या है, दुगुनी। तो चौड़ाई को बच्चों में यक्स मान लेते हैं और लंबाई को बच्चों में क्या मान लेते हैं, 2x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x मीटर। तो क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा क्या, तो क्षेत्रफल माने बच्चों बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। और बच्चों जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो उसको हम आयत कहते हैं। तो क्षेत्रफल माने बच्चों आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई बच्चों 2x है और चौड़ाई क्या है, x बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 800। अब यह बच्चों 2x स्क्वायर बराबर 800, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 400, यानी में x स्क्वायर बराबर बच्चों 400। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा और बच्चों इसको हम बाहर करेंगे तो आएगा प्लस माइनस 20। यानी इसका मतलब है बच्चों एक बार 20 प्लस 20 और एक बार माइनस 20 बच्चों, ठीक है। तो यह जो माइनस 20 है बच्चों इसको नहीं लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो प्लस है उसी को लेते हैं। तो देखिएगा यक्स बराबर 20, यानी बगिया की चौड़ाई हो गई, बगिया की चौड़ाई बच्चों हो गया 20 मीटर और लंबाई बच्चों क्या है, लंबाई है बच्चों 2x। तो हम x की जगह पे 20 रखेंगे तो 20 दूनी के क्या हो जाएगा, यह 40 मीटर बच्चों, ठीक है। यही मेरा दोनों क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। यही हमसे पूछ रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और इसका यूज बच्चों हम क्या नहीं इसलिए हुआ है क्योंकि हमको x का मान बच्चों आसानी से मिल गया है। इसके अगले वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम इसको हल करते हैं। देखिएगा दिया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसको मिटाते हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों मित्रों की आयु बच्चों हमको नहीं पता है तो हम यक्स मान लेते हैं। माना पहले मित्र की आयु
पहले मित्र की आयु बराबर बच्चों हो जाएगा 100 वर्ष, और बच्चों हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर बच्चों हो जाएगा, दोनों की आयु का योग बच्चों 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा 20 माइनस 100 वर्ष। ठीक है, अब देखिएगा हमसे क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी 4 वर्ष पूर्व, तो बच्चों जब पूर्व कहता है तो घटाते हैं, और पश्चात या बाद में कहता है तो हम जोड़ते हैं। तो यह पूर्व कह रहा है तो हम घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर बच्चों हो जाएगा 100 माइनस 4 वर्ष। ठीक है, और बच्चों ठीक इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर बच्चों हो जाएगा, इसमें से घटाए फिर इसमें से भी घटाएंगे, तो यह हो जाएगा देखिएगा 20 माइनस 100 माइनस 4। अब बच्चों इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो यह हो जाएगा 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस 100 वर्ष। अब बच्चों देखिएगा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो और कह रहा है इसका और इसका गुणनफल क्या है बच्चों 48 है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल क्या है बच्चों 48 है। ठीक है, तो और तो हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 4, यानी में इसका और इसका गुणनफल क्या है बच्चों 48 है, तो 100 माइनस 4 और 16 माइनस 100 बराबर बच्चों 48। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं बच्चों, तो 100 से 16 में कराएंगे तो 16x, फिर 100 से 100 में कराएंगे तो माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 4 से हम 16 में कराएंगे तो 16 चौक 64, और फिर बच्चों 4 से हम x में कराएंगे तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 4x बराबर बच्चों 48। ठीक है, अब 16 और 4 मिल के बच्चों 20x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब बराबर के इधर वाले सारे पद को बच्चे बराबर को उधर भेजते हैं, तो यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और या माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों 4 और 8 मिल के 12 हो जाएगा, और 6 4 11, यानी बच्चों 112 बराबर 0। अब हम बच्चों चेक करेंगे, हम आप लोग को बताएं पहले क्वेश्चन में यदि डी का मान धनात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी डी का मान प्लस में आएगा तो हम आगे हल करेंगे, यदि डी का मान 0 आएगा तब भी हम आगे हल करेंगे, यदि डी का मान माइनस में आएगा तो बच्चों हम आगे नहीं हल करेंगे। और डी बराबर हम आप लोग को बताए हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, यानी में डी माने डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर। सबसे पहले देखिएगा बच्चों ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर बच्चों 112, क्योंकि देखिएगा इसमें ए बी और सी की ज़रूरत है। तो देखिए बच्चों, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों, यह तो फार्मूला होता है। अब बी का मान बच्चों है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान बच्चों 1 है, और सी का मान क्या है 112, और बच्चों माइनस 20 का वर्ग 400, और 112 चौका 448 बच्चों। अब 400 में से बच्चों 448 घटाएंगे तो आएगा माइनस 48, यानी बच्चों डी का मान क्या आ गया ऋणात्मक आ गया बच्चों। देखिएगा तो डी का मान क्या आ गया ऋणात्मक आ गया। और इसमें तीसरा कंडीशन देखते हैं, डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। और बच्चों में इसके आगे हम हल नहीं करेंगे तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, तो लिख देंगे चूँकि डी का मान ऋणात्मक है, डी का मान ऋणात्मक है, अतः संभव नहीं है। अतः बच्चों संभव नहीं है माने क्या, इन दोनों का आयु निकालना है बच्चों, क्या है दोनों मित्रों की आयु निकालना क्या है, संभव नहीं है बच्चों। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां, आइए देखते हैं इसको हल करने का तरीका।
देखिएगा दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए हमको यह नहीं पता है स्टार्टिंग में कि पार्क आयताकार है कि वर्गाकार है। ठीक है, तो हम पार्क की लंबाई को हम बच्चों x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक पार्क बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, ये बच्चों जो है पार्क है, इसकी हम लंबाई को x मान लिए और चौड़ाई को बच्चों y मान लिए। ठीक है, और परिमाप बच्चों दिया है क्या, परिमाप दिया है 80 मीटर और बच्चों क्षेत्रफल दिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर बच्चों क्या हो जाएगा y मीटर। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं परिमाप। तो परिमाप बराबर परिमाप दिया है बच्चों 80 मीटर। परिमाप का मतलब होता है बच्चों इसके सारे साइडों को, जितने 4 साइड है इसको माप दिया जाए, तो मापने के बाद जो आता है वही परिमाप है। ठीक है, तो परिमाप बच्चों होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों ये परिमाप का फार्मूला है, आयत के परिमाप का फार्मूला है बच्चों। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई बच्चों हम x माने और चौड़ाई y माने हैं, तो x प्लस y बराबर 80 मीटर। इससे बच्चों हम इसको हम कैंसिल करेंगे तो 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी में x प्लस y बराबर बच्चों 40 आ जाएगा। इसको बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बच्चों पार्क का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आपका है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई बच्चों को x माने और चौड़ाई को y माने हैं, तो x गुणे y बराबर 400 बच्चों, तो x y बराबर 400। ठीक है, अब देखिएगा आते हैं हम बगल में। इसको बच्चों ना हो तो इक्वेशन सेकंड मान लिया जाए। मानने में हमारा क्या लगता है, अब देखिएगा समीकरण 1 से x का मान जो है निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे और इसको हल कर देंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो हम देखते हैं लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, तो बच्चों देखिएगा x प्लस y बराबर 40 है। x को रोक दीजिए या y को रोक दीजिए, तो y को हम रोक देते हैं, x को उधर भेजते हैं, तो y बराबर बच्चों हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, अब देखिएगा y का मान हमको x के पदों में निकालेगा। अब इसी y का मान बच्चों समीकरण 2 में हम रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों, समीकरण 2 में रखने पर यह है, देखिएगा x y बराबर दिया है हमारा 400। अब हम बच्चों y के जगह पे क्या रखेंगे 400 माइनस x, तो x ब्रैकेट में 400 नहीं बच्चों 40 माइनस x इक्वल टू 400। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। अब इन दोनों पदों को बराबर के उधर भेजते हैं, तो आएगा माइनस हटेगा या तो प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, और यह प्लस है तो इधर जाएगा तो बच्चों माइनस होगा, और यह प्लस 400 बराबर 0 बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए हम आप लोग को बताए थे कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं। ठीक है, तो उसी से हमको पता चलेगा
कि डी का मान क्या आएगा और उसका अस्तित्व है कि नहीं, और उसको हम आगे हल करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को हम बता चुके हैं, यदि डी का मान बच्चों धनात्मक आएगा तो उसको हम आगे क्या करेंगे, हल करेंगे, और उसके दो मूल मिलेंगे और दोनों क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। यदि डी का मान शून्य आता है या जीरो कहते हैं तो मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, और मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा कह रहा है डी का मान ऋणात्मक आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और उसको हम बच्चों हल नहीं करेंगे। ठीक है, यदि ऋणात्मक आएगा तो वहीं पे हम छोड़ देंगे, यदि प्लस में आएगा या जीरो आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको आगे हम हल करेंगे। तो चेक करने के लिए बच्चों देखिएगा, ए बराबर जो है आप लोग को हम बताए हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ लगाएंगे अब हम। तो इसके लिए बच्चों देखिएगा ए का, बी का और सी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बराबर 1 होगा, यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 छुपा है, कुछ नहीं लिखा है। तो बी बराबर बच्चों हो जाएगा -40 और सी बराबर हो जाएगा 400। अब बच्चों यह फार्मूला हम लगाते हैं, इसको बच्चों हम मिटा देते हैं। याद देखते हैं, यदि हो जाता है तो ठीक है। वैसे तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वैसे ही याद हो जाएगा यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तब। तो बच्चों यार डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बच्चों बी का मान क्या है -40, -40 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान बच्चों क्या है 1 है, और सी का मान 400। तो यह बच्चों -40 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1600, और यह भी 1600 बच्चों। घटाएंगे तो जीरो, यानी डी का मान क्या आ गया, जीरो आ गया बच्चों। ठीक है, अब जीरो आ गया तो क्या होगा, इसके दोनों मूल जो हम निकालेंगे वह बराबर आएंगे। ठीक है, और या फिर उसको आगे देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे डी, अतः चूंकि डी का मान क्या है, शून्य है। या नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम आगे हल करते हैं बच्चों। बस हम यह पता कर लिए कि डी का मान शून्य आ गया, तो इसको हम आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य लगाते हैं द्विघात, जिसको कहते हैं द्विघात सूत्र। तो यक्स बराबर, इसको बच्चों हम मिटा ही देते हैं, इतना में हो नहीं पाएगा। तो ये रहा बच्चों, इसको देखिएगा हम हटा दिए। अब फार्मूला था यक्स बराबर -b प्लस माइनस कणिम बी स्क्वायर -4ac अपान 2a बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बी स्क्वायर -4ac के जगह पे बच्चों हम डी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वही हम लिख देते हैं प्लस माइनस कणी में डी अपान 2, और 2a ही अभी रहने देते हैं। अब देखिएगा -b प्लस माइनस बच्चों डी का मान 0 आता है, कणी में 0 अपान बी का मान क्या है बच्चों -40। माइनस या और या माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपान 2, और ए का मान बच्चों 1 है तो 1 हो जाएगा, और यह 40 प्लस माइनस 0 को बाहर करेंगे कोई फर्क नहीं बच्चों। अब एक बार यहाँ से हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे, माइनस चिन्ह। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर बच्चों तो प्लस चिन्ह यदि लेते हैं तो यक्स बराबर आ जाएगा 40 प्लस 0/2, 40 प्लस 0/2 यानी में 40/2 बराबर 20। यानी बच्चों यक्स का मान क्या आ गया, यक्स का मान 20 आ गया। और एक बार लेंगे हम माइनस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर बच्चों। तो माइनस लेंगे तो 40 में 0 जोड़ें या 40 में से 0 घटाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40 ही रहेगा। तो यक्स बराबर 40 माइनस 0 अपान 2, यानी में यक्स बराबर 40/2 बराबर बच्चों 20 आ गया। यानी में अभी हम बताए हैं कि क्या, यदि डी का मान क्या आएगा,
शून्य आएगा तो उसका दोनों मूल क्या होगा बच्चों, इक्वल आएगा। यदि डी का मान धनात्मक आता है तो उसके दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अभी लिखे थे यहाँ पे, तो देखिएगा इसका दोनों मान यानी x का जो मान हमको मिला है, क्या मिला है बच्चों, 20 मिला है। और हम पार्क की लंबाई को क्या माने थे, x माने थे ना। या ऐसा करिए x का मान हम निकालें तो 20 आया है, और y का ही मान बच्चों निकाल लीजिए। तो x का मान जो है बच्चों समीकरण 1 में हम रख देते हैं तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 40। तो यह x प्लस वाई बराबर 40 और x की जगह पे हम बच्चों 20 रखेंगे तो 20 प्लस वाई बराबर 40। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 40 में से 20 घटाएंगे 20, यानी बच्चों x का भी मान 20 ही आया, y का भी मान बच्चों 20 ही आया। तो यानी में मेरे कहने का मीन यह है बच्चों कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो उसको हम बच्चों वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पार्क की लंबाई बराबर बच्चों 20 मीटर और चौड़ाई बच्चों क्या आया है, चौड़ाई 20 मीटर ही आया है। तो नीचे लिख देंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि चूँकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, इसलिए यह जो पार्क होगा वह क्या होगा, वर्गाकार होगा। जिसकी लंबाई और चौड़ाई बच्चों बराबर हो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि पार्क की लंबाई और चौड़ाई समान है, समान नहीं बराबर है, दोनों एक ही बात होता है, बराबर है, अतः बच्चों पार्क वर्गाकार है, पार्क वर्गाकार है। अतः बच्चों पार्क क्या है, वर्गाकार है। नीचे कट रहा है क्या, हाँ नीचे लग रहा है कट रहा है। नीचे बच्चों कट रहा है, ठीक है। वैसे बच्चों हमको केवल लंबाई और चौड़ाई कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। हमारा यही आंसर होगा, लंबाई बराबर 20। और यही हमसे पूछ भी रहा है, देखिएगा कह रहा है यदि बनाना संभव है, यदि है तो पार्क की उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लंबाई को भी 20, हमको लंबाई 20 मिला है, चौड़ाई 20 मिला है। और हम नीचे यदि लिख देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा बच्चों कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, इसलिए पार्क वर्गाकार होगा, ठीक है। यही बच्चों, लेकिन मेरे यही दोनों क्या है, आंसर है। हम चलते हैं और बच्चों जो है चलते नहीं यार, इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है था। तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।